देखो आज की क्लास आर्टिकल्स। हाँ, क्या है तुम्हारी आज की क्लास? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल्स। इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। आज हमको क्या पढ़ना है? आर्टिकल्स। क्या पढ़ना है आज? आर्टिकल्स पढ़ना है। तो देखो पहले आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा पहले समझ लो। आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल्स की हिंदी होती है अग्रपद। जो किसी शब्द से पहले यूज करा जाता है उसे अग्रपद मत कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी मीनिंग होती है ना, कभी उसमें ज़रूरत पड़ती है कहीं पे हमें ए लगाना, एन लगाना, दा लगाना, ठीक है। तो आर्टिकल के अंदर क्या क्या आता है? ए आता है, एन आता है और दा आता है, ठीक है। हमको पढ़ना क्या क्या है? कहाँ पे ए का प्रयोग होता है, कहाँ पे एन का प्रयोग होता है, कहाँ पे दा का प्रयोग होता है, ठीक है। और उसके बाद में आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं और हमें इसका प्रयोग कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है, क्या लिखना है हमें? आर्टिकल। क्या लिखना है? आर्टिकल। थोड़ा मौसम ख़राब है तो लाइट कम आ रही है, ठीक है। आर्टिकल। सबसे पहले क्या लिखोगे? आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स की जो तुम्हारी हिंदी है वो क्या है? अग्रपद। क्या है? अग्रपद या उपपद, मतलब पहले का पद, ठीक है। क्लियर? अब देखो यहाँ से बात आती है हमारी कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो जो आर्टिकल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, ठीक है। क्लियर? पहला होता है तुम्हारा इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा होता है तुम्हारा डेफिनिट इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। हमारे पास 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। अब देखो डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है और इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है। लाइट चली गई, कोई बात नहीं। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है और डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है। तो तुम्हारा इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या क्या आता है? ए आता है और एन आता है। क्या क्या आता है? ए आता है और एन आता है, ठीक है। और डेफिनिट आर्टिकल के अंदर क्या आता है तुम्हारा? केवल दा आता है। क्या आता है? दा। अब हमें पढ़ना है कि हम कहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं और कहाँ पे दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा? इंडेफिनिट आर्टिकल। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या पढ़ना है हमें? सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल। अब इंडेफिनिट आर्टिकल हमने बताया क्या क्या होता है? ए और एन। क्या क्या होता है? ए और एन। अब ए और एन का मतलब क्या होता है? ए माने क्या होता है? ए माने क्या होता है और एन माने क्या होता है? बताओ। ए और एन दोनों का मतलब क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। जब किसी मीनिंग के आगे हमें किसी एक की अंग्रेजी लगानी होती है, क्या किसकी? एक की अंग्रेजी लगानी होती है, तो हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब कहाँ पर ए लगाते हैं, कहाँ पर एन लगाते हैं, तो हम इसे किस में सीखेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर। अब हम देखेंगे सबसे पहले बात आती है हमारी कि हम ए और एन लगाएंगे कहाँ, ठीक है। तो हमने तुमको बताया था अंग्रेजी वर्णमाला में, जो अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते थे तुम्हारे? 26। कितने लेटर होते हैं तुम्हारे? 26। इन 26 लेटर में से तुम्हारे जो वॉवेल्स होते हैं, क्या वॉवेल्स, बताओ वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है।
और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब 5 जो तुम्हारे वॉवेल्स हैं, इसका मतलब क्या होता है? स्वर। क्या होता है? स्वर। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? व्यंजन। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? व्यंजन। ठीक है। स्वर और व्यंजन। ठीक है। स्वर और व्यंजन। अब कौन कौन से तो कॉन्सोनेंट होते हैं और कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं। ठीक है। देखो, जो हमारे वॉवेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए, कॉमा, ई, कॉमा, आई, कॉमा, ओ, कॉमा, यू। कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। कितने? 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। अब सॉरी, वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। इनके अलावा जो भी बचते हैं 21, वो सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब देखो, अब हमें एन का प्रयोग और ए का प्रयोग सीखना है। क्या सीखना है हमें? ए और एन का प्रयोग सीखना है ये। ठीक है। अब हम ए और एन का प्रयोग कैसे सीखेंगे? तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें पता होना चाहिए कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो भी मीनिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है, किससे? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है, या कॉन्सोनेंट की ध्वनि से स्टार्ट होती है। किससे? कॉन्सोनेंट की ध्वनि से स्टार्ट होती है, उसमें हम एक ही इंग्लिश क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। ठीक है। और जो मीनिंग किससे स्टार्ट होती है? वॉवेल के साउंड से स्टार्ट होती है, हम उसमें एक ही अंग्रेजी क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ठीक है। अब देखो, वॉवेल साउंड कौन कौन से लेटर देते हैं? ठीक है। हिंदी में हमारे जो वॉवेल हैं, बरसात हो रही है बहुत तेज, हमारे हिंदी में जो वॉवेल्स हैं वो कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ए, आई और ओ, औ। यही है। ठीक है। देखो एक बार, अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब हम ये देखेंगे कि ये लेटर किस किस से मिलके बनते हैं। तो देखो, ये ए से बनता है। हम केवल उन्हीं जो शब्द इन लेटर की ध्वनि से साउंड देते हैं, इनका जो भी शब्द होता है, ठीक है, जो शब्द है उसकी जो है ध्वनि इन अक्षरों से निकलती है, उसमें हम एक ही अंग्रेजी क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ठीक है। क्योंकि ये सब अक्षर, ये हिंदी के जितने भी वॉवेल्स हैं वो अंग्रेजी के वॉवेल से ही मिलके बनते हैं। ये हिंदी के जितने भी वॉवेल्स हैं वो अंग्रेजी के वॉवेल से मिलके बनते हैं। देख लो एक बार, ये डबल ए से बनेगा, ये आई से बनेगा, ये आई या डबल ई से बनेगा। ठीक है। ये यू से बनेगा, ये डबल ओ से बनेगा, ये ई से बनेगा, ये आई से बनेगा, ये ओ से बनेगा और ये यू से बनेगा। ठीक है। अब देखो, जितने भी हिंदी के ये वॉवेल जो तुम्हारे पास दिए हैं, इन सब में हमारे इंग्लिश के ही वॉवेल्स यूज करे गए हैं। ठीक है। जब इंग्लिश के वॉवेल्स यूज करे गए हैं तो जो इन वाले अक्षरों की ध्वनि से जो शब्द स्टार्ट होंगे, इन वॉवेल्स की ध्वनि से स्टार्ट होंगे, हम उसमें एक ही अंग्रेजी क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक है। एन लगाएंगे। देखो, जैसे में देख लो, जैसे। ठीक है। जैसे में हम देखेंगे, जैसे एग। क्या है? एग। एग अगर हम इसका उच्चारण लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? एग। और एग का पहला अक्षर क्या है? ए। ठीक है। एग का पहला अक्षर क्या है? ए। जो अभी वॉवेल्स लिखाए थे उनमें ए है, तो इसमें अगर यहाँ पे आगे ए या एन बनना होगा तो क्या भरा जाएगा? यहाँ पे एन। क्या भरा जाएगा? एन। ठीक है। जैसे लिखना है हमें बैट। क्या लिखना है? बैट। तो हिंदी इसकी लिख लो बैट। अब देखो, बैट जब हम लिखते हैं तो इसका पहला अक्षर कौन सा है? वाव। कौन सा है इसका?
वाय, वाह, बा बकरी वाला, ठीक है। तो ये तो क्या है, तुम्हारा व्यंजन है। जब व्यंजन है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, एक ही अंग्रेजी ए, क्या लगाएंगे ए, क्या लगाएंगे ए, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब देखो एक शब्द तुम्हारा आता है क्या, HONOR, ठीक है। कोई बताएगा इसके पहले क्या लगाना है हमें, बताओ सृष्टि, इसके आगे क्या आएगा, AIN आएगा, बोलो क्या आएगा, बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या आएगा, ए नहीं आएगा, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था जो भी इंग्लिश के तुम्हारे वॉवेल्स होते हैं उनकी सहायता से जो हिंदी के वॉवेल्स बनते हैं, क्या बनते हैं, हिंदी के वॉवेल्स बनते हैं, ठीक है। और उन वॉवेल्स के ही साउंड से जो मीनिंग स्टार्ट होती है उनमें सब में क्या लगाते हैं हम, एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अब इसका जब उच्चारण हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, इसे ऑनर, ठीक है। अब जब ऑनर लिखेंगे, देखो जब इसे ऑनर लिखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, चंद्रबिंदी आती है। जब ऑनर लिखेंगे तो आ रहा है, ठीक है। जब आ रहा है तो अब देखो ये जो आ है ये स्वर है कि व्यंजन है, स्वर है। जब ये स्वर है तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर एक इंग्लिश एन आएगी, ठीक है। एक और उदाहरण देख लो, एक उदाहरण देखो, जैसे हम लिखते हैं UNIBER, मैंने क्या लिखा, यूनी, मैंने क्या लिखा, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। जब यूनिवर्सिटी लिखा, ठीक है। अब देखो ये किससे इसका उच्चारण निकल रहा है, यहाँ तो शुरू किससे है, ये किससे शुरू है, ये तो इंग्लिश के तो तुम्हारा वॉवेल से शुरू है, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा था कि इसको नहीं याद करना, हमें क्या याद करना है कि इन वॉवेल्स की सहायता से जो हिंदी के स्वर बनाए जाते हैं, ठीक है। और अगर उनका उच्चारण स्वर में आता है, किस में आता है, स्वर से आता है, तो हम एन लगाएंगे। अगर उनका उच्चारण व्यंजन से निकलता है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे या तो क्या है, व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक ही अंग्रेजी ए लगाएंगे। क्लियर, एक ही अंग्रेजी क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। तो समझ गए, क्लियर। क्या है, जितने भी तुम्हारे जब उच्चारण करते हैं उन मीनिंगों का जो पहला अक्षर ये वाला निकलेगा, कौन सा, आ ई उ ए आई और ओ औ। अगर ये वाला तुम्हारा पहला अक्षर आएगा, अगर उच्चारण में पहला लेटर या साउंड की शुरुआत इन वॉवेल से होगी, ठीक है, तो हम एक की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, कोई बताएगा क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एक की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, हम एन लगाएंगे। क्लियर, एक की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और इनके अलावा जितने भी तुम्हारे व्यंजन बचे, ठीक है, हिंदी में, ठीक है, अगर मीनिंग जब लिखेंगे उसका उच्चारण लिखेंगे, वो उच्चारण जब व्यंजन से शुरू होगा, किससे, व्यंजन से शुरू होगा, तो हम एक की अंग्रेजी फिर क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फिर ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्लियर। अब लिख लो होमवर्क, ठीक है, कमेंट करके होमवर्क कंप्लीट करना है कमेंट में, और होमवर्क लिख लो फटाफट। अब लिखो होमवर्क, ठीक है, होमवर्क लिखो। होमवर्क में लिखो यहाँ पे बैट, क्या लिखना है, बैट। दूसरा लिखो कैट, ठीक है। तीसरा लिखो अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। उसके बाद लिखो एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, ठीक है। एक और लिखो, क्या लिखोगे, एक और एग लिखो, EGG, एग लिखो, ठीक है। एक और लिख लो क्या, मैंगो, MANGO, क्या लिखना है, मैंगो, ठीक है। ये ना सभी इस एक्सरसाइज को तुमको घर से करके भी लाना है
और कमेंट में कंप्लीट करना है। ठीक है, ठीक है। समझ गए? एक बार रिपीट सुन लो। ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? जिन शब्दों की ध्वनि हमारी आ ई उ ए ओ से शुरुआत होती है, जिस शब्द की शुरुआत, ठीक है, उसमें हम एन का प्रयोग करते हैं, और बाकी के जो भी लेटर से शुरुआत होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल देखो और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।